हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, नए एपिसोड में। दोस्तों, आज को हम सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से हमने कुछ पेरोल के रिगार्डिंग हम वीडियोस डालते आ रहे हैं और इस पेरोल कोर्स के वीडियोस में आज ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने जितना भी सैलरी से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा है जो जब सैलरी का प्रैक्टिकल पार्ट हम करेंगे उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो हम साथों साथ कवर करते चलेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बीच में पहले प्रैक्टिकल पार्ट आपको आना चाहिए, देन उसके बाद हम थ्योरेटिकल करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि सैलरी बनाते टाइम क्या क्या फॉर्मूलेज लगते हैं, किन किन फॉर्मूलेज पर हमें हमारी पकड़ होनी चाहिए, क्या क्या फॉर्मूलेज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। कुछ फॉर्मूले मैं आपको सैलरी का प्रैक्टिकल करने से पहले मैं वो चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि जब सैलरी का पार्ट हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल में तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। आपको ऐसा ना हो कि जब हम सैलरी सीख रहे होते हैं और उस टाइम पे मैं आपको करवा रहा हूँ कि सैलरी कैसे बनाते हैं, उस टाइम का आपको नॉलेज ना हो कि ये क्या चल रहा है, क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इससे पहले मैं कुछ पार्ट्स है जो बेसिक पार्ट है सैलरी से पहले, कुछ फॉर्मूलाज है उनको मैं कवर करूंगा। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना और प्लीज करके इसको प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगर दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये फॉर्मूला आपको नहीं आएंगे। जैसे ही मैं ये वीडियो खत्म करूंगा उसके बाद आप प्लीज 1 से 2 बार अपने सेल्फ से इसको प्रैक्टिस करिए, अपने लैपटॉप में वहाँ पे एक्सेल पे इसको ट्राई कीजिए, खुद से अपना डाटा बना के उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो चलिए आज के हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं, बेसिकली कैसे हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूलाज को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक पार्ट बताना चाहता हूँ कि फिल्टर कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि फिल्टर का यूज हमारा होने वाला है। फिल्टर क्या होता है? तो वो फिल्टर होता है किसी चीज़ को फिल्टर करना। अब मान लो मैं आपको देता हूँ 1000 लोगों का डाटा देता हूँ जिसमें नाम है 1000 लोगों के नाम है और उनके आगे उनका कुछ अमाउंट है या फिर कुछ भी सेल वगैरह कुछ भी कर रखी हो उसने, उसका डाटा है। अब मैं बोल दूं किसी पर्टिकुलर एक का नाम लेके बोल दूं कि आपको इस बंदे का वो जो सेल का डाटा है वो लेके आना है, तो आप कैसे उसको देखोगे? 1000 ऑटो में एक ही बंदे का देखोगे या फिर डायरेक्ट फिल्टर का यूज करके उसका नाम टाइप किया, वो डाटा ऊपर आ जाएगा और आप इजीली आप उसको बता पाओगे। तो फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए फॉर एग्जांपल के लिए एक टेबल अब मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपका यहाँ से एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और उनका जो अमाउंट है जो वो सेल के माध्यम से किसी भी माध्यम से वो ग्रैब करते हैं, वो कमाते हैं, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टेबल पे हम फिल्टर कैसे लगाएंगे दोस्तों? पहले हमें वो टेबल है उसको सिलेक्ट करना है, जिस जहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है। तो हमें फिल्टर करना है इस पहली रो पे फिल्टर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा फिल्टर जो है स्टार्ट होगा। तो पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान रखना कहाँ पे कर्सर जा रहा है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मेनू टैब वाली स्लाइड में यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में देखो राइट हैंड टॉप पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखा रहा है, ये मेरा कर्सर है यहाँ पे। इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे एरो, इस पे क्लिक करेंगे आप, नीचे ये जो है कैप्चा खुल के आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है फिल्टर। जैसे आप इस फिल्टर पे अप्लाई करोगे, ये देखो हमारा फिल्टर जो है ये इस टेबल पे एग्जीक्यूट हो गया। देखो यहाँ पे सेल्स में ये जो बॉक्स बन के आ रहा है, इस पे एरो को निशान आ रहा है, ये हमारा फिल्टर होता है। अब इस फिल्टर के जरिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मुझे श्री राम का सिर्फ ये तो मान लो हमारे पास 9 का डाटा है, हमें दिख रहा है कि श्री राम का डाटा क्या है, श्री राम ने 3973 रुपये कमाए। लेकिन अगर ये यही डाटा हमारा होता कि 3-4 हजार की डाटा में होता, उस टाइम पे मैं आपको बोलता श्री राम का डाटा निकाल के दिखाओ, तो नहीं निकल पाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं कि फिल्टर को जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो हमारा कैप्चा खुल के आएगा, इसमें नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करोगे श्री राम। श्री राम आप इस पे टाइप करोगे, जैसे ही देखो श्री राम का ये बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, राइट क्लिक, देन उसके बाद ओके करेंगे। ये हमारा देखो श्री राम का डाटा हमारा ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही हमें फिल्टर अप्लाई करना होता है। अगर इसको रिमूव करना है फिर से इस पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दो, या फिर यहाँ पे ये जो क्लियर का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दो, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ ये फिल्टर कैसे अप्लाई करना बता दिया, हटाते कैसे हैं, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से सिलेक्ट कर लिया, फिर से इस फिल्टर पे जाएंगे और इस फिल्टर वाले को देखो यहाँ पे जो बॉक्स पे ये ब्लैक बना रहा है,
इस पे ग्रे ग्रे कलर का, इस पे फिर से क्लिक कर देंगे, फिल्टर हमारा रिमूव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फिल्टर का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। देखो साथ साथ एक टेबल के साइड में मैंने एक टेबल और बना रखी है फॉर्मूला, जिसमें फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए ये कि मैं जो बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, अच्छा, जो कोई भी फॉर्मूला है उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जनरली हम 10th 12th फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सम को हम कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। कुछ दो चीज़ों को जोड़ना हो, कुछ दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना हो, तो पहले हम रकम को मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू के बाद हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा उल्टा है, यहाँ पे हमें पहले इज इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। जैसे हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, हमारे इक्वल टू को साइन जैसे प्रेस करेंगे हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें किस टाइप का फॉर्मूला यूज करना है उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ साथ ये भी है कि एक्सेल जो है हमें हाथ फॉर्मूला टाइप करते वक्त हमें गाइड भी प्रोवाइड करवाता है, गाइडेंस की आपको फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में पूरा लिखा हुआ आएगा, आपको बस जस्ट फॉलो करना है। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सम लिखा हुआ, मैं सम का यूज कर लेता हूँ। जैसे ही हम SUM इज इक्वल टू SUM करेंगे, देखो यहाँ पे सजेशन में आ गया कि सम से ये फॉर्मूलेज है जो एक्सेल में अप्लाई होते हैं। आपको कौन सा यूज करना है उस पर आपको क्लिक करना है। मुझे सम का यूज करना है, तो ये जो ब्लू लाइन है इस पे मैं डबल टैप कर दूंगा, हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला इज इक्वल टू, देन हमें क्या फॉर्मूला लगाना है वो हम टाइप करना है और ब्रैकेट के साथ हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट के साथ हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार फिर से बताता हूँ मैं। इज इक्वल टू से हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, देन उसके बाद मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं सम टाइप करूंगा SUM। सजेशन में आ गया तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे और फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। ठीक है, डबल क्लिक करने से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा मैं बताता हूँ कैसे। इज इक्वल टू सम लिखेंगे। ठीक है, सम लिख दिया, हमें सिर्फ सम ही लगाना है, तो इसके बाद हम इसको टैब दबा देंगे। हमारे कीबोर्ड में टैब का एक की होती है, उस पर हम क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखो ये खुद से रेफरेंस दे रहा है कि भाई किसका सम करना है। नंबर 1 का सम करना है तो उस नंबर को पहले चूज करो। मान लो मुझे इसका सम करना है, मैंने ये चूज कर लिया। फिर यहाँ पे बता रहा है कि एक नंबर चूज कर लिया, अब किसके साथ सम करना है उसको दबाओ पहले। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे देखो ये कोमा दिख रहा है, कोमा दबाना पड़ेगा। जैसे हम कोमा को प्रेस करेंगे, अब आ गया हमारा दूसरा, भाई नंबर 2 दो जिसके साथ हमें सम करना है। ठीक है, नंबर 2 हम देते हैं, ये हो गया। अब कोई और भी नंबर सम करना है तो कोमा के बाद ऐसे हम बार बार जितने भी नंबर्स का सम करना है हम उसको क्लिक करते चले जाएंगे। लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबाते हमारी सम की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये होता है सम निकालने का। ऐसे ये सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला जनरली तौर पे बताया कि आप कैसे फॉर्मूला स्टार्ट करना बताया है। जरूरी नहीं है कि आप सम ही यूज करो, हर टाइप के फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले यहाँ पे हर टाइप के हम ऐसे ही इक्वल टू के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा एक चीज और, हमने अभी तो एक सिंगल देख लिया, रेंज के साथ भी हम सम का यूज करते हैं। रेंज कैसे देंगे हम फॉर्मूला में, इज इक्वल टू सम करेंगे, ब्रैकेट फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। अब मुझे चाहिए कि पूरी टेबल का सम चाहिए, पूरा अमाउंट का सम चाहिए, तो मैं यहाँ से लेके क्लिक करके पूरी रेंज पर सिलेक्ट करते ले जाऊंगा। ठीक है ना, पूरी रेंज को सिलेक्ट करते ले जाऊंगा, ड्रैग करते हुए यहाँ पे देखो F5 सेमीकोलन F13। F5 सेमीकोलन का मतलब हुआ है कि F5 से और अगली जो वैल्यू आएगी F13 तक मुझे सभी का ही सम चाहिए। इसका मतलब सेमीकोलन मतलब होगा इससे इसका, ये रेंज को दर्शाता है सेमीकोलन। ठीक है, तो हम ब्रैकेट बंद करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि सब टोटल क्या होता है। ठीक है, सब टोटल का हम यूज करते हैं, तो हम इज इक्वल टू के जैसे मैंने बताया फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इज इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, सब टोटल का फॉर्मूला यूज करना है। सब टोटल हमें लिखना पड़ेगा SUBTOTAL। ठीक है, जैसे सब टोटल फॉर्मूला जो टाइप किया, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेशन में आ गया। यहाँ से आप यहाँ से डबल क्लिक करके ले सकते हो, डबल इसे टैप करके ले सकते हो। ठीक है, सब टोटल यूज आ गया। अब यहाँ पे कैप्चा खुल गया कि अगला हमें फंक्शन यूज करना है, और क्या यूज करना है भाई, आप क्या चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो, काउंट निकालना चाहते हो, या फिर डिफरेंट चीजें यहाँ पे दे दी। हमें क्या चाहिए, हमें सम यूज करना है। तो सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर 9 प्रेस कर दो। ठीक है, हम एक बार क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया, 9 दिखा गया, या फिर आप डायरेक्ट 9 भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही काउंट करना हो तो कोई और वहां पे दे रखा होगा, जैसे काउंट करना हो तो यहाँ पे 2 प्रेस कर दो, या फिर काउंट पे डबल क्लिक कर दो। मैक्सिमम निकालना हो तो 4 दबा दो, मैक्सिमम पे क्लिक कर दो। हमें यहाँ पे सिर्फ सम चाहिए, सम पे डबल क्लिक किया, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, कोमा।
कॉमा देते ही एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा हुआ कि रेफरेंस दो, भाई सम करना है, रेफरेंस दो, किस किस का सम करना है, तो मुझे सम करना है इस पूरी टेबल को सम करना है। तो क्या मैं एक एक दबाऊं, एक एक वैल्यू लूंगा तो मेरा जो है टाइम ज्यादा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उससे रेंज दे लेता हूँ कि रेंज की मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक का सम चाहिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का सम चाहिए। मैंने रेंज दे दी F5 से F13 तक मैंने रेंज दे दी, को उसको मैं बंद करूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर करूंगा, मेरी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो इसके साथ मैं एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे सेल में हमने फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया, इसको बोलते हैं सम। और ये देखो ऊपर मेरा कर्सर दिख रहा है, ये वैल्यू, ये जो लाइन है पूरी हमारी, ये जो लाइन है, ये ब्लैंक लाइन, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला बार। कहने का मतलब ये है कि इस सेल में तो हमें वैल्यू मिलेगी, लेकिन इस फॉर्मूला बार में क्या रहेगा कि उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है। फॉर्मूला अप्लाई है, फॉर्मूला अप्लाई होगा उस वैल्यू के ऊपर, इस वाली वैल्यू पर अगर फॉर्मूला अप्लाइड होगा तो वो फॉर्मूला शो करेगा। और फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि मान लो ये वैल्यूज है, इस पे फॉर्मूला शो नहीं है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे लिखी आ रही है, यानी कि इस पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि इस पे फॉर्मूला अप्लाई है। ठीक है, तो क्या ऐसी मैं क्या चीज करूं कि मुझे यहाँ पे वैल्यू शो हो और यहाँ पे वैल्यू शो हो, क्योंकि अगर मेरा कहीं फॉर्मूला बिगड़ गया तो मेरी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मान लो मेरा कोई भी फॉर्मूला बिगड़ गया तो ये वैल्यू वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कर रहा था और मेरे से 9 हट गया और मैं एंटर कर रहा हूँ, अभी वैल्यू गई। ठीक है, इस रिस्क को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, साथ साथ एक वैल्यू पेस्ट फंक्शन का भी यूज करते हैं। ठीक है, वैल्यू पेस्ट फंक्शन का, चलिए उसका मैं यूज करना बता देता हूँ। वैसे मैं इससे पहले मेरे एक वीडियो थी, उसमें मैं आपको बता चुका कि वैल्यू पेस्ट फंक्शन कैसे करते हैं, फॉर्मूला को रिमूव कैसे करते हैं ट्रिक की सहायता से। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला, उसको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वैल्यू को फंक्शन, इस वैल्यू से फॉर्मूला कैसे रिमूव करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ये खुल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पेस्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम किस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते ही सॉरी, देखो पहले हम इसे कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये देखो वैल्यू पेस्ट का ऑप्शन 1 2 3 की, हमें क्या चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए, वैल्यू 1 2 3। इस पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रिमूव होगा, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये था सब टोटल। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला को लगे रहते हैं, आगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज को मैं ट्राई करता हूँ। ये हमारा सब टोटल फॉर्मूला होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज करके इस वीडियो को दोबारा देखना, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है सम का। सम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, सेम जैसे कि मैंने पहले बताया था, इज इक्वल टू हम करेंगे, सम का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हम डबल क्लिक करके फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। देन क्या दे रहा है, नंबर दो भाई, रेंज दो, कहां से कहां तक सम चाहिए मुझे, यहां से लेके यहां तक मुझे सम चाहिए। ब्रैकेट बंद, एंटर करूंगा, मेरी वैल्यू आ गई। आप बोलोगे सर देखो सब टोटल में भी सेम वैल्यू आ रही है, सब टोटल में भी सेम वैल्यू आ रही है और सम में भी सेम वैल्यू आ रही है, तो ये दो फॉर्मूले क्यों बनाए हैं, क्या है इनके जैसे डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो वो दोस्तों हम समझते हैं। देखो सेम सब टोटल और सम दोनों सेम है। सब टोटल में एक फॉर्मूला का यूज करके हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा सम का हम सिर्फ सम ऐड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सब टोटल का फॉर्मूला हम मैक्सिमम, काउंट, सम, मिनिमम, मल्टीप्लाई सब कुछ निकालने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस कहाँ आता है कि अब देखो मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग फिल्टर अप्लाई करना बताया था, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, फिल्टर अप्लाई हो गया। अब मैं कुछ चीजें हाइड कर दूंगा और कुछ चीजें ऊपर ले आऊंगा। मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ पिक एंड पैक करके वैल्यूज ऊपर लेके आऊंगा, उनको सिलेक्ट करके बाकी को हाइड रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ पिक एंड पैक कर चाहिए तो मैं इन दो चीजों को हटा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये वैल्यूज ध्यान रखना। 4 4 मैं वो फिर से दिखा देता हूँ। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे दोनों की वैल्यू सेम है। वो क्या क्या सेम वैल्यू, क्या वैल्यू है, 4 4 6 4 4 4 6 1.5, ये हमारी वैल्यू है, दोनों की सेम वैल्यू है। ये वैल्यू मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे उसको पिक करके ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो हाउस कीपर को हटा दिया मैंने, रनर बॉय को हटा दिया, सिर्फ पिक पे क्लिक किया और ब्लैंक पे क्लिक किया। ठीक है, ओके कर दिया। ये देखो मेरी पिक की वैल्यूज ऊपर आ गई। अब देखो हमारे सम की और सब टोटल की वैल्यू सेम थी, सेम रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए?
क्योंकि हमें देखना है सिर्फ पिकर की अमाउंट का सम देखना है। अब पिकर की अमाउंट का सम हम इसको क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्सेल है ना, सम जो सम और काउंट एक्सेल है वो और एवरेज, तीन चीजें सम काउंट एवरेज, ये चीजें यहाँ पे जो है टैब बार में भी दिखाता है। ठीक है, नीचे जो टैब बार है इसमें भी दिखाता रहता है कि जैसे हम उस चीज को उस चीज को ये ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एवरेज आ गई इन चीजों की, इन चीजों का काउंट आ गया, सम आ गया। ये एक शॉर्टकट तरीका है एक्सेल का जो खुद प्रोवाइड करवाता है। तो देखो हमारा सम कितना होना चाहिए था, यहाँ पे देखो नीचे देखो 18,140 रुपए सम होना चाहिए था। तो सब टोटल तो सम सही दे रहा है, 18,140 सम है, यहाँ पे भी सम है। ठीक है, सम से सही आ रहा है सब टोटल का, लेकिन सम क्या कर रहा है, सम जो पहले वाला सम है ना वही लेके आ रहा है। देखो ये पहले वाला था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सब टोटल में सम में डिफरेंस यही होता है कि सब टोटल जो है वो हमारे सामने जो दिख रही है वैल्यू, हमारे सामने जो दिख रही है सिर्फ उसी का सम करेगा, बाकी सभी का सम नहीं करेगा। और सम जो है वो जिस जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई है ना उन सभी का सम करके रखेगा। ठीक है, तो सम जो है वो पहले जो अप्लाई किया था, जो चीजें हमने हाइड भी कर दी उनका भी सम साथ दिखा रहा है, लेकिन सब टोटल क्या कर रहा है, जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है ना सिर्फ उसका ही वैल्यू दिखा रहा है। ये डिफरेंस होता है दोस्तों सब टोटल में और सम में। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला इसके ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, काउंट मतलब क्या होता है, आपको काउंट करना कि चीजों को काउंट करना कि कितनी चीजें हैं। ठीक है, काउंट का फॉर्मूला होता है, तो इस हमें यहाँ पे काउंट करना है कि ये जो अमाउंट है ये कितने लोगों का है, कितने कितने बंदों का अमाउंट है या फिर कितने कॉलम्स में अमाउंट है, उनका काउंट करना हमें सिंपली। तो हम कैसे यूज करेंगे, हम वही सेम इक्वल टू से काउंट लिखेंगे, काउंट लिख दिए, यहाँ पे काउंट है, काउंट पे डबल क्लिक करेंगे, काउंट का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। हम रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक हमें काउंट करना है, कितनी चीजें हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें काउंट करना है, को ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी 9, यानी कि ये अमाउंट हमारी कितनी है, 9 अमाउंट है हमारी। ठीक है, 9 अमाउंट है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अमाउंट है। काउंट हमारा सही आ रहा है। काउंट का फॉर्मूला क्यों यूज होता है, क्योंकि हम चीजों को काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल है क्योंकि नो जो है इनपुट हमारे पास साफ दिख रही है, लेकिन वही इनपुट अगर हमारे पास लाखों में हो तो काउंट का फॉर्मूला होता है कि जल्दी से हम काउंट कर सके कि कितने काउंट है। ठीक है, इसलिए अब आता है काउंट इफ। देखो काउंट इफ और काउंट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस अब मैं बताता हूं कि काउंट इफ में हमें यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, काउंट में हम सिंपल काउंट करते हैं, काउंट इफ में हम कंडीशन लगा देते हैं कि मान लो मेरे पास हजारों में डाटा है और मुझे काउंट करना है पर्टिकुलर एक चीज को कि वो चीज कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, वो एक चीज उस डाटा में कितनी बार रिपीट हुई है उसको काउंट करना हमें। तो उस चीज के लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं और सभी चीजों को काउंट करने का हम सिर्फ काउंट का यूज करते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ। काउंट इफ का यूज कब करते हैं, जब बल्क में डाटा हो और उसमें से हमें कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो, उसका काउंट चाहिए कि वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं इसका हम देख लेते हैं। इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं, काउंट इफ लिखेंगे। ठीक है, काउंट इफ लिख दिया, डबल टैप करेंगे काउंट इफ के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा रहा है रेंज, हमें रेंज देनी है कि भाई वो डाटा जो तुम्हें काउंट करना है वो कहाँ से काउंट करना है, हमें करना है इस रेंज से वो काउंट करना है। ठीक है, रेंज दे दिया हमने। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कोमा लगाओ, कोमा लगा दिया। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, भाई क्राइटेरिया दो, तुम्हें क्या काउंट करना है इस डाटा में, इस डाटा में तुम्हें काउंट क्या करना है। अब मैं मान लेता हूँ मुझे काउंट करना है कि 1684 रुपए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, मुझे ये काउंट करना है। तो मुझे इस चीज को यहाँ फॉर्मूला में मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे ये वैल्यू मुझे चाहिए कि कितनी बार काउंट हो रही है। तो जिस वैल्यू को हमें चाहिए कि उस फॉर्मूला में काउंट करना है कितनी बार काउंट हो रही है, उसको हम इन्वर्टेड कोमा के साथ हम इसमें डाल लेंगे। तो हम इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 1684 रुपए काउंट करने, कितनी बार काउंट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें डाल दिया इसको। ठीक है, हमें ये चीज का काउंट चाहिए, ब्रैकेट बंद किया। ठीक है, एंटर कर देंगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई कि 1684 रुपए आपके 3 बार काउंट हो रहे हैं। देखते हैं कहाँ का काउंट हो रहा है। एक देखो, एक तो यहाँ पे काउंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तीसरा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 बार रिपीट है, 3 बार फॉर्मूला रिपीट कर लिया। ये होता है काउंट इफ का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अगला हम फॉर्मूला यूज करते हैं राउंड का। देखो दोस्तों, ये कुछ फॉर्मूले ऐसे है ना कि आपको फ्रीक्वेंटली जब सैलरी आप बनाओगे फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, आपको ये चीज तो आपको आनी चाहिए। और ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको आएंगे। अच्छी बात है, आपकी जो वर्किंग है वो स्मूथली चलेगी, आपको इजीली वर्किंग करने में हेल्प मिलेगी। नहीं आएंगे तो आपकी वर्किंग तो स्ट्रगल करेगी। ठीक है, वर्किंग तो स्ट्रगल करेगी।
साथ में आपके जो अदर कलीग्स है जो आपको आपकी परफॉर्मेंस को गाइड जो मेजर कर रहे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा कि ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेगा कि यार इसको ये छोटे छोटे फॉर्मूले तक लगाना नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्लीज करके इसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि राउंड का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। राउंड का फॉर्मूला इसलिए यूज होता है, देखो राउंड मतलब समझ गए आप, राउंड सीखे कि राउंड वो गोल वाला राउंड नहीं है दोस्तों, ठीक है। राउंड गोल वाला राउंड नहीं है, ये राउंड का मतलब है ना कोई चक्कर लगाने वाला हो गया, नहीं। राउंड का मतलब होता है कि राउंड फिगर में होना चाहिए। कोई भी वैल्यू है, मान लो कोई भी चीज बड़ी रकम है, अरे नहीं यार इसको राउंड फिगर में करके इतना कर लेते हैं, ठीक है। राउंड फिगर मतलब कोई चीज पॉइंट में हो, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए तो हम उसको राउंड अबाउट कर लेते हैं, नियर टू। अगर पॉइंट जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 10th 12th या फिर 5th 6th में पढ़ा होगा, पॉइंट वैल्यू आ रही है, अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 10 के समथिंग है तो उसको राउंड ऑफ करके एक इसमें ऐड कर देंगे। अगर 0.5 से कम है तो उसको एक घटा के उसको जो सेम वैल्यू है इतना रख लेंगे, तो ये तो राउंड ऑफ। हम इसको एक्सेल में कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो हमने इस सम किया, अब सम जो है पॉइंट्स में आ रहा है, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें राउंड ऑफ में चाहिए। हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू राउंड का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, राउंड क्लिक किया, डबल टैप किया, यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे वो नंबर दो भाई जिसको तुम्हें राउंड करना है, ये फॉर्मूला खुद बोल रहा है भाई वो नंबर मुझे प्रोवाइड कराओ जिसको मुझे राउंड करना है, वो तो बताओ मुझे। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई मुझे ये जो नंबर है ना ये मुझे राउंड में करना है, ठीक है। और राउंड में करना क्या है कि मैं चाहता हूँ, कोमा के बाद हमें अगला दे कि नंबर डिजिट, भाई तुम्हें क्या चाहिए राउंड में, चाहिए कितना चाहिए, एक बढ़ के चाहिए, एक कम करके चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं बोलूंगा इसको कि नहीं भाई मुझे चाहिए कि ये वैल्यू जो है ना राउंड में हो जाए और पॉइंट के बाद मुझे पॉइंट वाली चीजों को मुझे जीरो करना है, पॉइंट के बाद वाली चीजों को हमें जीरो करना है। तो जीरो लगा दिया, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे, ये देखो हमारा राउंड होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे 44461.5 था, यहाँ पे आ गया मैं 44462, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं थोड़ा इसी राउंड को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करता हूँ, थोड़ा सा और देखने करते हैं। एक हमने वेरी रैली 5457.9 ले लिया, ठीक है। एक हमने ले लिया 456.4, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू है ना मेरी, ये वैल्यू मुझे राउंड डाउन में मिले, राउंड अप में मिले। तो यहाँ पर राउंड अप मतलब एक वैल्यू बढ़ जाएगी, इसमें राउंड अप का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ा के देगा। तो कैसे यूज करेंगे, राउंड अप राउंड डाउन तीनों एक फॉर्मूले की कॉपी पेस्ट है, सेम है वो। राउंड अप हमें चाहिए, राउंड अप का स्टार्ट करेंगे, राउंड अप हमने लिखा, डबल टैप किया, हमें क्या चाहिए नंबर चाहिए, नंबर हमने क्लिक कर लिया। हमें क्या चाहिए भाई राउंड अप चाहिए, हमें राउंड अप चाहिए, एक बढ़ा के चाहिए हमें, ब्रैकेट बंद, एंटर। सॉरी हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि राउंड अप हमने ऑलरेडी दे दिया जीरो। देखो यहाँ पे 458, एक वैल्यू हमें क्या मिल गई, बढ़ा के मिल गई, राउंड अप लगाया हमने यानी कि एक वैल्यू हमें बढ़ा के मिल गया। हमें 457 था ये, अभी वहाँ पे 458 हो गया। ऐसे हमें इसमें हम लगाएंगे राउंड डाउन का फॉर्मूला, ROUNDDOWN हम टाइप करेंगे, हम डबल टाइप करेंगे, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो गया। इस वैल्यू को हमें राउंड डाउन करना है, देखो सेम आ गया, ये वैल्यू बढ़ी नहीं बल्कि 0.4 है वो हटके और सेम वैल्यू आ गई, हमारा डाउन हो गया ये, ठीक है ना, कम हो गया ना। तो ये चीज इसलिए यूज होता है राउंड राउंड डाउन राउंड चीजें, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने देखे जो सैलरी में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। कुछ फॉर्मूले देखो मल्टीप्लाई, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या साइन होते हैं। देखो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे हमें बिल्कुल वो नहीं मिलेगा कि हमें दो क्रॉस मिलेंगे, ऐसा साइन जैसे हम फॉर्मूला हम कॉपी में यूज करते हैं वैसे हमें मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्तों। मल्टीप्लाई का साइन सॉरी स्पेलिंग एरर गलत हो देख लेना। मल्टीप्लाई का जो साइन मिलेगा हमें वो कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें 20 की और 4 की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू का स्टार्ट करेंगे, पहले हमें 20 को सिलेक्ट करेंगे और इसको हमें गुना किससे करनी है, मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से। तो मल्टीप्लाई का साइन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन अप्लाई कर लिया, हम 4 को क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि सिंपल हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है, सिंपल हमारी ये वैल्यू आ गई। अगर मैं यहीं पे ही इसको मैं वो कर देता कि नहीं मुझे तो 4.5 से गुना करनी है, 4.5 से और 21 में यहाँ पे कर दूं तो हमारी वैल्यूज क्या आई, पॉइंट्स में आई।
इसको हम इससे गुना कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, पॉइंट में आ गई। ठीक है, पॉइंट में आ गई, लेकिन मुझे तो पॉइंट में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, राउंड कर दूंगा इसको, इक्वल टू ROUND राउंड, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्या चाहिए हमें, पॉइंट के बाद 0 चाहिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। हमारी वैल्यू किस में आ गई, राउंड में आ गई। लेकिन क्या मैं इन दोनों फॉर्मूलों को, ये जो मल्टीप्लाई किया और राउंड किया, अलग अलग लगाना जरूरी है? क्या हम इन चीजों को मिक्स में कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, मिक्स में कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखो राउंड में क्या वैल्यू दी है, S23 मतलब हमने ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, और इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है कि हमने G22 कौन सी है, हमारी ये वैल्यू है, और H22 कौन सी हमारी, ये वैल्यू है। ठीक है ना, इन दोनों का गुना किया हमें, तो हमारा H22 आया। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये हमारी वैल्यू है G22 और ये हमारी वैल्यू है H22। ठीक है, और ये फिर हमारी वैल्यू कौन सी आ गई, इसको मैं इस वैल्यू को यहाँ से लेके यहाँ पे कर देता हूँ, ये हमारी वैल्यू कौन सी आ गई, I22। ठीक है, मतलब इन दोनों का गुणा हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो अब देखो यहाँ पे है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला यहाँ पे है G22, ऊपर दिख रहा है फॉर्मूला बार में, G22 मैंने सेलेक्ट कर दिया। G22 कौन सी हमारी, ये वैल्यू। H22 हमारी कौन सी है, ये वैल्यू रेड वाली। ठीक है, रेड वाली है। अब यहाँ पे हमने जो ये वैल्यू है राउंड में हमने यहाँ पे किसका राउंड किया है, I22 का। I22 मतलब ये वैल्यू हमारी, इसका राउंड किया है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई को हमने राउंड किया है। क्या मैं इसको बराबर मतलब एक साथ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे राउंड इक्वल टू राउंड स्टार्ट करूंगा, इक्वल टू राउंड। अब फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें हर बार इक्वल टू दबाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला करना है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, राउंड का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, ये फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे इसका मल्टीप्लाई इसका, इन दोनों का मुझे सम करना है। सम कर लिया, एक वैल्यू आ गई हमारी। अब ये जो है G22 इंटू H22, ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी I22 यानी कि 94.5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो हमें क्या करना है, पॉइंट वाली को 0 करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर, 95। देखो दोस्तों, मैंने इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइंड यूज करके एक फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, राउंड का और S22 और H22 का। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला कैसे यूज होता है हमने ये भी सीख लिया। ये चीजें दोस्तों छोटी लग रही है आपको, बहुत छोटी चीजें लग रही है, लेकिन ये चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है सैलरी कैलकुलेशन के ऊपर। अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें अगर सैलरी कैलकुलेशन से पहले आप सीख लोगे, तो यकीन मानिए आपकी कैलकुलेशन इतनी शॉर्ट हो जाएगी ना कि आप जल्दी से सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर यही चीज अगर आपको नहीं आएगी ना और आप मैनुअली करने लगे, तो फिर समझ लो थोड़ा बहुत तो पेरोल, आप जो छोटा मोटा पेरोल का पार्ट हो तो आप क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर पेरोल होगा आपके पास 2500-3000 बंदों का, तो फिर मान लो आपको सालों गुजर जाएंगे अगर मैनुअली करने लग गए तो। ठीक है, कैलकुलेटर की सहायता से करने लग गए तो मतलब सालों गुजर जाएंगे, मुझे नहीं पता कितना टाइम आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो मैक्स टू मैक्स कितने 20 मिनट 25 मिनट की रहने वाली है, लेकिन ये 20 से 25 मिनट आपकी सैलरी कैलकुलेशन के इतना टाइम आपका बचा लेंगे ना कि आपको पता मतलब बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज करके इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, और ये जो फॉर्मूले मैंने लगाए हैं आप कुछ मत कीजिए, जैसे इस टेबल को आप अपने लैपटॉप में एक्सेल में उतारिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपके फॉर्मूले रटे जाएंगे। ठीक है ना, फिर आपको हर चीज में बहुत इजीली आप इन चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, सैलरी में यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अगली वीडियो आपके पास लेके आऊंगा, नए डिफरेंट फॉर्मूले। हम आगे एडवांस लेवल के फॉर्मूले चेक करेंगे कि वी लुकअप क्या होता है, इफ कंडीशंस क्या होती है, सम इफ्स क्या होता है, ऐसे करके बहुत से फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ इंडेक्स मैच भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यहीं तक समाप्त करता हूँ। प्लीज अगर मैं ज्यादा बताने लगा तो ये फॉर्मूले जो है ये ओवरलैप कर जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो छोटी छोटी वीडियोज में बना के आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप प्लीज करके उसको वीडियो को बार बार देखिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद ही आपको फॉर्मूले आएंगे, याद रखना, एक बार देख लिया आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जो कोई चैनल के ऊपर नया है या फिर कोई ऐसा है जो अपना HR में कैरियर बना रहा है, तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पेरोल का पार्ट पूरा कवर करने वाला हूँ, पूरा पेरोल सिखाने वाला हूँ।
सिर्फ पेरोल ही नहीं, कंप्लायंस भी हम इसमें पूरा कवर करेंगे, लेबर लॉज को हम इसमें पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।